हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विनय। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं आज क्या हुआ है। आज निफ्टी में जो हमारे पुराने लेवल से 432, 440 और सपोर्ट में जो हमारे पहले रजिस्टेंस का काम कर रहा था 380 का लेवल, आज मार्केट कैप अप ओपन हुई और इसके बीच में सारी ट्रेड होती रही और 380 पे सपोर्ट लिया। और यहीं अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी ने भी हमारे पुराने रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स पे काम किया। आज गैप अप ओपन हुई है और गैप अप ओपन होने के बाद ये 36,700 के अराउंड ट्रेड होती रही है। और यहाँ से एक सेल ऑफ आया, जो सेल ऑफ इसको अपने 520 480 के लेवल के सपोर्ट तक लेके गया, लेकिन वहीं से बाउंस बैक हुआ और ये सारा दिन फिर बचे हुए टाइम में 36,600 के आसपास सपोर्ट लेके यहीं पे कंसोलिडेट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर्स के डाटा में आज क्या हुआ है। अगर हम एफआईआईज़ को देखें तो इन्होंने ऑलमोस्ट 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग्स अनवाइंड करे हैं और फ्रेश शॉर्ट्स बनाए हैं ऑलमोस्ट 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर नेटशल में देखा जाए तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। यहीं अगर हम प्रॉप डेस्क में आए तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 3500 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट अनवाइंडिंग करी है और फ्रेश लॉन्ग्स बनाए हैं अराउंड 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर हम डीआईज में देखें तो इन्होंने फ्रेश अराउंड 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट्स बनाए हैं। और अगर हम क्लाइंट्स में देखें तो क्लाइंट्स में इन्होंने 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश शॉर्ट्स बनाए हैं और 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग्स बनाए हैं फ्रेश। तो अगर हम इस डाटा में देखें तो एफआईआईज़ का में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, डीआईज में भी कुछ खास चेंज नहीं हुए हैं, क्लाइंट में भी कुछ खास चेंज नहीं हुए हैं। लेकिन जो प्रॉप डेस्क है वो फ्यूचर्स के डाटा के अकॉर्डिंग बुलिश गया है आज। और अब हम आ जाते हैं ऑप्शन डाटा। अगर हम ऑप्शन डाटा में देखें तो एफआईआईज़ ने आज अराउंड 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कोल्ड शॉर्ट्स करके गए हैं और वहीं पे अगर हम देखें तो सिर्फ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटिंग करके गए हैं। और अगर हम प्रॉप डेस्क देखें तो फ्रेश 1,05,000 के अराउंड कोल्ड शॉर्ट्स करके गए हैं और 40 to 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड पुट शॉर्ट्स करके गए हैं। अगर हम क्लाइंट्स में देखें तो इन्होंने 1,75,000 कोल्ड शॉर्ट्स करके गए कॉन्ट्रैक्ट्स। और यहीं अगर हम पुट राइटिंग में देखें तो अराउंड 130 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के शॉर्ट्स करके गए। तो अगर हम क्लाइंट्स के डाटा को देखें ओवरऑल तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। अगर हम प्रॉप डेस्क के डाटा को देखें तो ये कोड राइटिंग ज़्यादा करके गए हैं। और अगर एफआईआईज़ का देखें तो ये भी कोड राइटिंग ज़्यादा करके गए हैं। तो अगर हम नटशेल में देखें तो ये साइडवेज टू बियरिश डाटा है ऑप्शन डेटा का। ये अगर हम ऑप्शन बाइंग में देखें तो एफआईआईज़ आर थोड़ी सी ऑप्शन बाइंग करके गए हैं और वहीं पे पुट बाइंग भी करके गए 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर हम प्रॉप डेस्क में देखें तो ये कॉल लॉन्ग करके गए हैं 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास और सेम 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास पुट लॉन्ग करके गए हैं। और अगर हम क्लाइंट्स में देखें तो ये 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पुट लॉन्ग करके गए हैं। और आज अगर हम देखें तो कॉल लॉन्ग्स कौन कैरी करके गए हैं, वो है रिटेलर्स। वो मोर देन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश कॉल लॉन्ग्स करके गए हैं। अगले स्टेप पे जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इस वीकेंड पे स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए या फिर मैं ये डेटा एफ&ओ का कहाँ से पुल करता हूँ इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए। इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। हम देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या डाटा बिल्डअप है। अगर हम ऑप्शन चेन में है, आज मार्केट गैप अप हुई तो 17,300, 17,350 और इससे नीचे के सारे कोर राइटर्स अनवाइंडिंग के लिए मजबूर हुए। और यहीं पे अगर हम पुट राइटिंग देखें, पुट राइटर्स ने बहुत ट्राई किया है 17,400 से ऊपर मार्केट को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन जो कोर राइटर्स थे वो ज़्यादा हावी हुए और उन्होंने 17,400 से लेकर 17,500 के लेवल तक दबा के कॉल राइटिंग करी, जिस वजह से मार्केट ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाई और इंट्राडे में एक सेल ऑफ भी आया। तो अब हम कल क्या करेंगे। कल के लिए अगर हम देखें तो 17,400 से लेकर 17,500 के लेवल तक हैवी पोजीशंस बिल्डअप है कॉल राइटिंग में। और यहीं अगर हम नीचे देखें तो कुछ खास फ्रेश पोजीशंस बिल्डअप नहीं हुई हैं सिवाय 17,400 के लेवल पे। लेकिन जो देखने वाली बात है वो ये है कि अगर हम मंथली ऑप्शन चेन में जाते हैं तो मंथली ऑप्शन चेन में किसी प्लेयर ने 17,400 के लेवल पे पुट राइटिंग करी है। तो अब हम आ जाते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें कल क्या करना है। कल अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होकर अगर वो 430 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ
450 के स्टॉप लॉस के साथ हम सेल कर सकते हैं 380 के लेवल के लिए। और अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो हम 380 के लेवल के आसपास अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम इसे 340 तक के लेवल के आसपास जाने का वेट करेंगे और वहाँ से हम लॉन्ग करेंगे 380 एंड 430 के लेवल्स के लिए। लेकिन अगर ये कल गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे? अगर ये गैप डाउन ओपन होती है तो हम इसका 280 के लेवल्स को ब्रेक करने का वेट करेंगे और अगर ये 280 के लेवल्स को तोड़ेगा तभी हम शॉर्ट करेंगे। तो अब हमारा पहला टारगेट होगा 220 225 के आसपास और सेकंड टारगेट होगा 160 के आसपास। तो अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। आज गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप होने की वजह से 36,500 के लेवल के कॉल राइटर्स को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए भागना पड़ा और उसके साथ साथ यहाँ पे पुट राइटिंग भी स्टार्ट हो गई। लेकिन इन कॉल राइटर्स ने इजीली गिव अप नहीं किया और इन्होंने 36,700 800 के लेवल पे कॉल राइटिंग स्टार्ट कर दी, जिस वजह से ये ऊपर के लेवल से सेल ऑफ आया इसमें। तो अब हम ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखें तो 36,500 के लेवल पे मेजर सपोर्ट है और अगर हम यहीं पे अगर ऊपर के लेवल पे देखें तो 36,800 के लेवल तक रेजिस्टेंस फेस होएगा। अब हम आ जाते हैं चार्ट्स पे कि हमें कल क्या करना है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो हम इसका वेट करेंगे 500 के लेवल के आसपास जाने का, ताकि हम एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सके 80 to 100 पॉइंट्स के लिए। लेकिन अगर कल ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम इसके 480 के लेवल को ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर ये 480 के लेवल को ब्रेक करता है तो इसका सबसे पहला टारगेट होगा 420 का और अगर यहीं पे अगर ये 420 के लेवल्स को भी ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 285 के आसपास का। लेकिन अगर ये कल गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन अगर हुआ तो हम इसका वेट करेंगे 36,800 के लेवल को क्रॉस करने का। अगर वो क्रॉस करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 37,000 एंड दूसरा टारगेट होगा 37,200 के आसपास। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। इस वीडियो में शेयर करी गई सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपना एनालिसिस खुद करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।